नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र चौधरी, भूगोल व्याख्याता, आपका मिशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम विश्व की जो भौतिक भूगोल की विशेषताएं हैं उसकी छठी श्रृंखला के अंतर्गत एशिया और जो यूरोप महाद्वीप कॉन्टिनेंट है उनकी नदियों के बारे में देख चुके थे, और इसके जो बी पोर्शन है उसके अंतर्गत हम उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट तथा अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उनकी प्रमुख नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ हमने कोट लिखा है, ए रूम विदाउट बुक्स इज लाइक ए बॉडी विदाउट शॉल। आपका जो रूम है, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स, आप अच्छे से अच्छी बुक्स हमेशा डेली पढ़ें, और पढ़ने वाले विद्यार्थी के कमरे के अंतर्गत बुक्स जरूर होनी चाहिए। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों के बारे में देखते हैं। इससे पहले आप लोगों को जो एटलस है, एटलस के द्वारा इसके अंतर्गत सारी मैपिंग आनी चाहिए, किस किस जगह पर कौन सी जगह आई हुई है। ये देखोगे तो साथ में पढ़ने के अंतर्गत आपको और भी बहुत ज़्यादा मजा आएगा। हम इसके अंतर्गत सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं वो है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी आई हुई है। सेंट लॉरेंस नदी आप देखोगे यहाँ से जो अमेरिका और जो ऊपर का पोर्शन जो कनाडा है, इसको इस प्रकार से यहाँ से जैसे अलग हो रही है, 49वीं रेखा के द्वारा अलग हो रहे हैं। और सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो, इस ओंटारियो झील से इस जो नदी है अपने सेंट लॉरेंस नदी है, इस सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम होता है। ओंटारियो से उद्गम हुआ, और ये फिर इसके अंतर्गत पॉइंटर की थोड़ी दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं। तो ये सेंट लॉरेंस नदी यहाँ से उद्गम हुई ओंटारियो झील के द्वारा, ओंटारियो झील से गई और यहीं पर आई हुई है सेंट लॉरेंस की खड़ी आई हुई है, और यहाँ पर जाकर के गिर जाती है। यहीं पर आया हुआ है न्यू फाउंडलैंड आया हुआ है, जो कि मछली उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है। यहाँ पर लेब्राडोर ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम जो गर्म जलधारा है, जहाँ ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती है, वो मछली उत्पादन के लिए अच्छे स्थान माने जाते हैं। ये ग्रेट लैक्स को जोड़ने का काम करती है। जो ये पांचों झीलें हैं, जिसे हमने पिछले क्लासों के अंतर्गत झीलों के अंतर्गत देखा था, जो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो झीलें हैं, इनको जोड़ने का काम भी करती है। और ये विश्व का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। और इसके साथ साथ में यहाँ पे एक नियाग्रा जलप्रपात आया हुआ है, जो लास्ट के अंतर्गत जो इरी और ओंटारियो है, इन्हीं इरी और ओंटारियो को जो मिलाने वाला यहाँ पर आया हुआ है अपने नियाग्रा जलप्रपात, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट देखिए मिसिसिपी तथा मिजोरी नदी। ये उत्तरी अमेरिका की सबसे प्रमुख नदी और सबसे लंबी नदी के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत जो मिसिसिपी है, हमने इसको कीवर्ड्स के द्वारा, मिसिसिपी, इस नदी का उद्गम यहीं पर हो जाता है, इटास्का के झील है, इस झील के मुहाने से। और जो मिसूरी नदी है, मिसूरी नदी बिल्कुल यहाँ से आ जाती है, थोड़ी और भी इसके अंतर्गत लेंथ के अंतर्गत है, और इसका जो उद्गम है वो रॉकी पर्वत है, इस यहीं पर आई हुई है, रॉकी पर्वत श्रृंखला आई हुई है। ये सारी सारी नदियां जो इधर है रॉकी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ही आती है। और जो इसका मुहाना है वो मैक्सिको की खाड़ी, देखिए मिसिसिपी और मिजोरी आई, और यहाँ पर कहाँ पर गिर गई, मैक्सिको की खाड़ी के अंतर्गत गिर जाती है। गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इस मैक्सिको की खाड़ी के अंतर्गत मिसिसिपी तथा मिजोरी का जो इसका लास्ट इसका मुहाना है वो मैक्सिको की खाड़ी के अंतर्गत है। इसके अलावा इसकी जो सहायक नदियों के अंतर्गत भी देखते हैं तो टेनेसी नदी घाटी आई हुई है। इसके अलावा ओहायो नदी है, वो भी इसकी सहायक नदियों के अंतर्गत आती है। और ये जो डेल्टा बनाती है वो पक्षी के पंजे के आकार का बनता है, इस प्रकार से, जैसे पक्षी का पंजा होता है उसी आकार का इसका डेल्टा बनता है। तो ये पूछ सकते हैं पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है, तो मिसिसिपी तथा मिजोरी नदी है। नेक्स्ट देखिए इसके अंतर्गत रियो ग्रांडे नदी, ये आई हुई है। आपने मिसिसिपी मिजोरी देख लिया, इसके अलावा सेंट लॉरेंस देख लिया, और हम इधर से इधर जा रहे हैं रियो ग्रांडे नदी।
ये रियो ग्रांडे नदी, इसका उद्गम भी रॉकी पर्वत से है और ये भी मैक्सिको की गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंतर्गत जाकर गिरती है। और जो संयुक्त राज्य अमेरिका और इधर आया हुआ जो मैक्सिको है, इधर मैक्सिको आया हुआ है, इसकी सीमा बनाने का काम भी करती है। तो ये दोनों क्वेश्चन, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यूएसए में मैक्सिको की प्राकृतिक सीमा बनाती है और ये मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत इधर ही आई हुई अपने नदी कोलोराडो नदी। कौन सी नदी आई हुई है? कोलोराडो नदी। कोलोराडो भी कहा जाता है, कोलोराडो भी नदी कहा जाता है। इसका हमने यहाँ पर ये देखा है, ये सारी जो इधर वाली नदियां हैं वो रॉकी पर्वत से उद्गम होता है और ये जाकर के कैलिफोर्निया की खाड़ी के अंतर्गत गिर जाती है। यहीं पर वाशिंगटन राज्य है, उसकी एक प्रमुख नदी है कोलोराडो और ये कैलिफोर्निया की खाड़ी के अंतर्गत गिर जाती है। इसकी मुख्य विशेषता ये भी है कि इसके अंतर्गत दो बांध आए हुए हैं। ये अक्सर पूछे जा सकते हैं, हूवर और वोल्डर बांध। हूवर और वोल्डर बांध इसी कोलोराडो नदी पर बने हुए। एक इसकी विशेषता है कि ये ग्रेट कैनियन बनाती है। ग्रेट कैनियन का अर्थ होता है कि एक खाईनुमा संरचना बनाती है और वो 1 किलोमीटर के आसपास इसकी खाईनुमा संरचना है। नेक्स्ट देखिए कोलंबिया नदी। हमने कहा था कि यहाँ पर जो नदियां हैं सारी रॉकी पर्वत के द्वारा उद्गम है। कोलंबिया नदी रॉकी पर्वत से उद्गम हुआ और इधर प्रशांत महासागर के अंतर्गत गिर जाती है और इस पर एक बांध बना हुआ है जिसे ग्रेट कुली बांध कहा जाता है। ग्रेट कुली बांध कहा जाता है और ये ग्रेट कुली बांध है जो अपने कंक्रीट से निर्मित बना हुआ बांध है। नेक्स्ट देखिए यूकोन नदी। यूकोन नदी ये यहां पर आई हुई है और यहां पर ही संयुक्त राज्य अमेरिका का एक भाग आया हुआ है अलास्का। ये कनाडा की इधर आई हुई अलास्का क्षेत्र से निकलती है और अलास्का क्षेत्र के अंतर्गत ही यहां पर एक मैकेंजी पर्वत है और इस मैकेंजी पर्वत से इसका उद्गम होता है और बेरिंग सागर के अंतर्गत जाकर के गिर जाती है। तो ये इधर यहां पर बेरिंग जल संधि भी आई हुई है, बेरिंग और चूक्सी सागर के बीच के अंतर्गत आई हुई है। तो नेक्स्ट देखो यूकोन अलास्का के मैकेंजी पर्वत से तथा स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है तथा इसके यहाँ पर सोने के जो प्रेशर निक्षेप पाए जाते हैं, इस नदी के अंतर्गत सोने के निक्षेप पाए जाते हैं। वो कौन सी नदी है? यूकोन नदी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ की एक प्रमुख नदी भी है मैकेंजी नदी। यहाँ पर इससे पहले जो कनाडा के अंतर्गत ये जिला आई हुई है उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ग्रेट बियर, ग्रेट शेल्वे, यहाँ पर आई हुई है अथावस्का, फिर आई हुई है रेंडियर और रेंडियर के जस्ट नीचे आई हुई है विनिपेग जिला आई हुई है। तो इनको याद भी रखना है, BSARW के हिसाब से उत्तर से दक्षिण की ओर आई हुई है। और जो सेकंड झील है, सेकंड झील जो ग्रेट शेल्वे है, ग्रेट शेल्वे से इसका उद्गम होता है और ये जाकर के इधर कनाडा के अंतर्गत बिफोर्ड सागर के अंतर्गत गिर जाती है और ये पेट्रोलियम के लिए मुख्य नदी भी है। हालांकि ये सारी जो नदियां हैं ये आर्कटिक सागर के अंतर्गत आता है तो इसमें बर्फ जमा हुआ रहता है, परंतु यदि इसके अंतर्गत जब गर्मियों का मौसम होता है उस समय जब ये पिघलती है तो ये नौवैन का परिवहन भी यहाँ पर किया जाता है। तो हमने ये मुख्य नदियों के बारे में या फिर इन चीजों के बारे में देख लिया। सेंट लॉरेंस के बारे में देखा, इसके अलावा मिसिसिपी मिजूरी जो मुख्य नदी है, रियो ग्रांडे नदी जो मैक्सिको तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की प्राकृतिक सीमा बनाती है, कोलोराडो जो कैलिफोर्निया की खाड़ी के अंतर्गत गिरती है, कोलंबिया प्रशांत महासागर में, और यूकोन बेरिंग सागर के अंतर्गत, ये ग्रेट शेल्वे से निकल करके बिफोर्ड सागर के अंतर्गत गिरती है। नेक्स्ट आप देखिए दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख नदियां, और दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत यदि अपन देखें तो मुख्य प्रमुख नदी कौन सी आई हुई है? अमेजन नदी आई हुई है। अमेजन नदी के अंतर्गत यदि अपन देखें तो आपको ये मैप कंप्लीटली आना चाहिए। मैप के अंतर्गत ये पता होना चाहिए, ये इसे इक्वाडोर कहा जाता है, इधर अपने कोलंबिया हो गया, ये पेरू हो गया, इसके अलावा ये जैसे ब्राजील हो गया। तो अपन देखते हैं कि यहाँ से यदि कुछ 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है यहाँ से गुजर रही है, ये हो गया अपने इक्वाडोर के अलावा ये निकलती है अपने कोलंबिया के अलावा ये निकलती है ब्राजील राष्ट्र से निकल जाती है। तो किन किन देशों से भूमध्य रेखा जो निकलती है ये भी अपन को ध्यान रखना है। अब इसका जो है इधर ही आएगा पेरू देश है और इसका उद्गम है
जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, कहां पर आया हुआ है? एंडीज पर्वत श्रृंखला आई हुई है, यहीं पर आई हुई है, ये आई हुई है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है, इस एंडीज पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत है। और ये मुख्यतः पेरू तथा बोलिविया के अंतर्गत बहती है। और यहाँ पर जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर से और ये यहाँ पर जो वर्षा होती है, विषुवतीय वर्षा के कारण यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं, जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, वो सेल्वाज कहलाते हैं। और इसकी एक सहायक नदी आई हुई है ओरनिको, ये इधर वेनेजुएला राष्ट्र आया हुआ है। और इस वेनेजुएला राष्ट्र से एक नदी आती है ओरनिको। इस ओरनिको नदी पर ही और विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात बना हुआ है वो एंजल जलप्रपात बना हुआ है। ये भी पूछा जा सकता है, वेनेजुएला पर एंजल जलप्रपात बना हुआ है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत इसकी कुछ सहायक नदियां भी है जो पेरू के, जैसे पेरू के अंतर्गत देखोगे तो ये आएगी उक्यावली, इसके अलावा पुरुष, मंडीरा, तपाजोस, ये इसकी कुछ इस प्रकार की जो राइट साइड से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। हालांकि इतना इनको ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, तो अपन को काम की चीज़ें ज़्यादा ध्यान रखनी है। इसी प्रकार से यहीं पर एक ब्राज़ील के अंतर्गत एक नदी आई हुई है, उसका नाम है टॉकिंस नदी आई हुई है, वो जो कि अटलांटिक के अंतर्गत गिरती है। नेक्स्ट देखिए पराग्वे, ये यहाँ पर दो नदियाँ हैं, पराग्वे और पराना नदियाँ, पराग्वे और पराना नदियाँ हैं। और ये जाकर के अपने यहीं पर आया हुआ है, जैसे अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना के अंतर्गत अर्जेंटीना की राजधानी रियो डी जेनेरो, और इसकी जो इधर की खाड़ी है उसका नाम है रियो डी ला प्लाटा में जाकर के गिरती है। पराग्वे तथा पराना ये यहीं पर आया हुआ है, पराग्वे राष्ट्र आया हुआ है। तो ये भी ध्यान रखना, ये ब्राजील और पराग्वे की सीमा पर रहती है और यहीं पर इग्यासू जलप्रपात निर्मित है और ये रियो डी ला प्लाटा में जाकर के गिरती है। अमेजन नदी है जो ये विश्व की सबसे अफवाह तंत्र के हिसाब से बड़ा नदी तंत्र है। किसके हिसाब से नदी तंत्र है? अफवाह तंत्र के हिसाब से। अफवाह तंत्र का मतलब है ये बहुत ही ज्यादा फैली हुई नदी है, इसका ये आपको ध्यान रखना है। अफवाह के हिसाब से यदि सबसे बड़ी नदी पूछे तो कौन सी नदी आई हुई है? अमेजन नदी आई हुई है। और सीधी आपको लंबाई के आधार पर पूछे तो सबसे लंबी नदी कौन सी आई हुई है? नील नदी आई हुई है। ये देखिए नील नदी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आई हुई है। इसी कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आप देखोगे कुछ जिले इस प्रकार से आई हुई है, यहाँ से न्यासा झील तक आई हुई है और यहाँ से ये झील आई हुई है अपने यहाँ पर। तो ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हमने इस प्रकार से वी आकार का बांटने का अर्थ है ये ब्रंज घाटी का भाग है। हमने पहले भी डिस्कस जिलों में किया था कि विक्टोरिया ब्रंज घाटी का भाग नहीं है। और यहीं पर युगांडा देश है, इसके जस्ट ऊपर की ओर ये युगांडा है और ये विक्टोरिया से इसका उद्गम माना जाता है। 6,990 किलोमीटर के आसपास इसकी जो लंबाई है और ये सूडान और मिस्र से होते हुए भूमध्य सागर के अंतर्गत जाती है। और जो इसकी विक्टोरिया झील से उत्पत्ति होती है, इस नदी का नाम क्या है? श्वेत नील है। हम यही इसी को ही इसकी नील नदी का उद्गम मानते हैं, श्वेत नील है। फिर टाना झील है, इधर ही आई हुई है, देखिए इथोपिया राष्ट्र के अंतर्गत टाना झील है। इस टाना झील से अपने एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है नीली नील। और ये श्वेत नील और नीली नील जाकर के सूडान के अंतर्गत खार्तूम नामक जगह है, यहाँ पर दोनों जाकर के मिल जाती है। देखो विक्टोरिया नीली नील ये खार्तूम में मिलती है। खार्तूम कहाँ पर आया हुआ है? सूडान के अंतर्गत आया हुआ है। और ये जाकर के मिस्र के अंतर्गत यहीं पर आया हुआ है, आसवान बांध बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? आसवान बांध बनाया हुआ है। और यहीं पर एक नासिर झील बनाई हुई है, जहां पर ये कहां पर बनाई गई है? मिस्र के अंतर्गत बनाई गई है। इसीलिए मिस्र को इस नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। उत्तर में ये भूमध्य सागर में जाकर के गिर जाती है। तो नील नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विक्टोरिया झील से निकलती है श्वेत नील और लेक टाना से निकलती है नीली नील, खार्तूम के पास मिलती है। फिर ये अपने मिस्र से होते हुए यहाँ पर पोर्ट सईद, केप कायर या केप कायर अपन कह सकते हैं कि इसकी मिस्र की राजधानी है, यहीं पर डेल्टा बनाते हुए ये भूमध्य सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट देखिए नाइजर नदी। नाइजर नदी इधर ही आया हुआ अपने, अपन कह सकते हैं ये नाइजर, ये आ गया नाइजर आ गया, ठीक ना, और इधर आ गया नाइजीरिया आ गया। तो ये
इसके अंतर्गत यहीं पर एक जगह आई हुई फुटोजोलोन, यहाँ की जो ऊंची उठी हुई भूमि है, इस ऊंची उठी हुई भूमि को क्या कहते हैं? फुटोजोलोन की भूमि कहते हैं। और ये आकर के नाइजीरिया के अंतर्गत, नाइजर के बाद में क्या आ गया इधर? नाइजीरिया के अंतर्गत केंजी बांध बनाती है। क्या बनाती है? केंजी बांध बनाती है। ये अक्सर पूछा जाता है। इसे ये विद्युत के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और इसे तेल नदी भी कहा जाता है। ताड़ के तेल यहाँ पर वृक्ष ज्यादा है और यहाँ पर गिन्नी की खाई है, ये भी ध्यान रखना। है कहाँ पर गिरती है? गिन्नी की खाई के अंतर्गत गिर जाती है। तो हमने नील नदी तथा नाइजर नदी के बारे में देखा है। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वह नदियां अपन को ध्यान रखनी है जो किसी न किसी सीमा को काटने का काम करती है, जैसे जायरे तथा कांगो नदी। ये जायरे, देश का नाम भी क्या है? जायरे है। ये कांगो आया हुआ और कांगो से ये अंगोला के अंतर्गत इधर जो अटलांटिक महासागर है उसके अंतर्गत गिर जाती है। ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटने का काम करती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने का काम करती है। सॉरी, कर्क रेखा को काटने का काम माई नदी करती है और मकर रेखा को काटने का काम है वो लिम्पोपो नदी करती है। और यहीं पर पिग्मी जनजाति बहुत ज्यादा पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? पिग्मी जनजाति पाई जाती है। और इसी के साथ इसमें ईस्टर्नले तथा लिविंग स्टोन जलप्रपात भी है। पूछ लिया जाएगा लिविंग ईस्टर्नले तथा लिविंग स्टोन जलप्रपात किस पर है? तो कांगो नदी के अंतर्गत आए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, जम्बेजी नदी, ये आई हुई है। जम्बेजी नदी आई हुई है यहाँ पर, ये जम्बेजी नदी आई हुई है। ये अंगोला, यहाँ पर आया हुआ जाम्बिया, जाम्बिया के बाद में जिम्बाब्वे और जिम्बाब्वे से मोजाम्बिका और मोजाम्बिका से होकर के इधर ही मोजाम्बिका चैनल के अंतर्गत गिर जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट नदी है, इधर आई हुई है। अंगोला, उसके बाद में जाम्बिया, जाम्बिया के बाद में जिम्बाब्वे और मोजाम्बिका। तो आपको ये कौन कौन से यहाँ पर राष्ट्र आए हुए हैं उनका भी आपको ध्यान रखना है। और यहीं पर इसके अंतर्गत क्या है? करीबा बांध बना हुआ है, ये पूछ लिया जाएगा। करीबा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो किस नदी पर बना हुआ है? जम्बेजी नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए, लिम्पोपो नदी, ये देखिए लिम्पोपो नदी, इधर आ गया साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के अंतर्गत हाईवेल्ड नामक जगह है। इस हाईवेल्ड से होकर के दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका से यहाँ से होते हुए ये मपूतो की खाड़ी के अंतर्गत मकर रेखा को 2 बार काटते हुए, किसको 2 बार काटती है? ये लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है और अफ्रीका के हाईवेल्ड से होते हुए मपूतो की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट देखिए, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां। ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत वैसे एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो यही अक्सर ज्यादा पूछा जाता है और इनको प्रांत को आपको इसके जो कितने प्रांतों के अंतर्गत, जैसे 7 प्रांत के अंतर्गत बांट रखा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है, उत्तरी क्षेत्र डार्विन, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया एडिलेड, क्वींसलैंड ब्रिस्बेन, न्यू साउथ वेल्स इसकी जैसे राजधानी आ गई है अपने कैनबरा, इधर विक्टोरिया, मेलबोर्न, तस्मानिया की होबार्ट वगैरह, ये राजधानियां वगैरह भी आपको पता होनी चाहिए। और यहीं पर जो क्वींसलैंड है यहीं पर आया हुआ है, ये इसकी जो पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर कोशिस्को पर्वत आया हुआ है। इस कोशिस्को पर्वत से मर्रे और डार्लिंग नदियों का उद्गम होता है। अब यदि अपन देखें तो ये जो ऊपर की ओर आई हुई डार्लिंग नदी आई हुई है, ये डार्लिंग नदी क्वींसलैंड के बाद में न्यू साउथ वेल्स से विक्टोरिया और विक्टोरिया से होकर के ये अपने दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत प्रशांत महासागर के अंतर्गत गिर जाती है। और यहीं पर इसके अंतर्गत ही जो विक्टोरिया है वहीं पर मर्रे नदी भी इसके अंतर्गत मिलती है। तो ये हमने कुछ मुख्य नदियों के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट देखिए, हमने कुछ प्रश्न बैंक बना रखा है और उस प्रश्न बैंक के अंतर्गत आप देखिए कि जो हुर बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है। तो सीधी सी बात है, अपन ने अभी डिस्कस किया है और डिस्कस के अंतर्गत अपन को पता था जो कोलोराडो नदी है और कोलोराडो नदी पर क्या बना हुआ है? हुर बांध बना हुआ है। अब बात आती है विश्व की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है। तो नदी प्रणाली की बात आ जाए तब तो आपको ध्यान रखना है कौन सी है? नील है। और विश्व की सबसे बड़ी अफवाह तंत्र के हिसाब से पूछ लिया जाए तब आपको अमेजन नदी के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अंतर्गत दिया हुआ है कि यदि
नील नदी उत्तर की ओर बहना बंद कर दे, ये सारे के सारे किसी न किसी पीसीएस के अंतर्गत आए हुए हैं, एग्जाम के अंतर्गत आए हुए हैं। तो जिस देश की अर्थव्यवस्था पर सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा वह कौन सा है? तो सूडान, इथोपिया, लीबिया, ये नहीं। हमने मिस्र के बारे में देखा था, संयुक्त अरब गणराज्य, जिसे क्या कहता था? मिस्र। इसे नील नदी का वरदान कहा जाता है। इसका ये सारी जो कृषि है वो नील नदी पर डिपेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो जो कांगो तथा जायरे हमने देखी थी, ये किसको है? विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। तो ये हमने इस चैप्टर के अंतर्गत डिस्कस किया है। नेक्स्ट चैप्टर के अंतर्गत हम सागर तथा जो विश्व के प्रमुख घासों के मैदान हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।